लेकिन जड़ भरत तो राममयी है। सिया राममयी सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुड़ पाए। वह राम के सिवा किसी को नहीं जानते हैं और इतना भोला बनना चाहते हैं कि यदि मैं गायत्री मंत्र पढ़ लिया, वेद वेदांत के ज्ञाता तो पहले से ही है। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, पिताजी कुछ पढ़ाते हैं और पढ़ते कुछ हैं। पिताजी ने कहा इसकी बुद्धि जड़ हो गई है। बुद्धि जड़ होने के कारण उनके पिताजी ने कहा जाओ तुम्हारा नाम भरत है, बुद्धि जड़ हो गई है, तुम जड़ भरत हो गए। जड़ भरत जी महाराज का अद्भुत चरित्र है। पिताजी का देहांत हो गया, भाइयों के पास रहते हैं, घर का कुछ काम दिया जाता है तो ये जानबूझकर काम उल्टा करते हैं। यदि मैं काम सही करूंगा तो ये सब मुझे इस समाज के इस गृहस्थी के चक्कर में फंसा देंगे। पानी लाने के लिए बोला जाता, एक बाल्टी तो लेके आ जाते, एक लोटा। तो भाइयों ने सोचा ये किसी काम का नहीं है, इसको खेत की तकवारी के लिए भेज दिया और उनको खेत के तकवारी के लिए ताकने के लिए देखने के लिए भेज दिया गया। क्योंकि उस समय जो अनाज डाले थे तो चिड़िया आकर उसे खाती थी, तो बोले जाओ चिड़ियों को डांटना। चल भरत जी महाराज गए, चिड़ियों को देखा तो कहते हैं राम जी की चिड़िया है और सभी को राममयी देखते। चल भरत जी महाराज कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा ले पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोलते हैं राम जी की चिड़िया है, आओ। सारा दाना चिड़िया चुन गई। शाम को जब भाइयों ने आकर देखा पूरे खेत में एक भी दाना नहीं, बड़ा क्रोध आया और उन्हें घर से बाहर कर दिया, घर से भगा दिया। चल भरत जी महाराज बड़े मौज से जा रहे हैं। बाह बहरे मौज फकीरांजी, बाह बहरे मौज फकीरांजी, बाह बहरे मौज फकीरांजी, बाह बहरे मौज फकीरांजी,
मौज फकीरां दी। कभी चबाए चना चवेड़ा, 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 कभी चबाए चना चवेड़ा। कभी तो खेड़ांजी बह बहरे मौज फकीरां दी। हमारे मौज फकीरां दी। बह बहरे मौज फकीरां दी। हमारे मौज फकीरां दी। बह बहरे मौज फकीरां दी। हमारे मौज फकीरां दी। इस प्रकार घर से निकल पड़े। कभी मिल जाता चाट चना चाव कर पानी पी लेते, कभी कोई खीर खिला दिया खीर भी खा लेते, कभी किसी भंडारे में संतों के यहाँ पहुंच जाते, 56 प्रकार के भोग भी मिल जाते, उसे भी पा लेते। अलमस्त कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग देवी को नर बलि देना था। पकड़ के हट्टा कट्टा दिखने में सुंदर थे, जड़ भरत को ले गए, सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया, भोजन कराया और देवी के सन्मुख ले जाकर खड़ांग को निकाला और जड़ भरत की बलि देने लगे। उसी काली के मूर्ति से मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल अम्बा मात की जय। मां भगवती प्रकट हुई है और कहती है, अरे दुष्टों, जो नारायण का भक्त है, मद भक्त है, तुम उसकी बलि देना चाहते हो। क्रुद्ध हो गई मां भगवती और वही खड़ग छुड़ाकर सारे आदिवासियों को सिर धड़ांग से अलग कर दिया है। जड़ भरत जी महाराज वहां से चल दिए, भगवत नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में राजा रहुगण की पालकी को ढोते हुए उसके सेवक रहुगण को लेकर जा रहे थे। एक पालकी ढोने वाला कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा, महाराज, एक कहार बीमार पड़ गया है। राजा रहुगण ने कहा, जाओ किसी को पकड़ लो, ये सारा अपना राज्य है। इस प्रकार राजा रहुगण के सैनिक गए। देखने में सुंदर, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे थे। जड़ भरत को पकड़कर पालकी ढोने के लिए लगा दिया गया। पालकी लेकर चलते हैं, रास्ते में एक कीड़ा भी आ जाता है। जड़ भरत उछाल मार देते हैं, छलांग लगा देते हैं, क्योंकि वे सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं। चींटी में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार राजा रहुगण क्रोध में आकर बोला, कितना मोटा ताजा होकर तुम्हें चलना भी नहीं आता, तुम जीवित मुर्दे के समान हो। जड़ भरत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, त्वयो विलब्धम तव मातृभीषा यश्चन्तु भार्यं पतितत्तमे राजन। राजन, जो भार ढोता है उस भार का वजन और तकलीफ उसे ही मालूम पड़ता है जो भार को ढोता है। और राजन, तुमने कहा मैं मुर्दे के समान हूं,
राजन तुमने बिल्कुल गलत कहा। ये आत्मा न कभी मरती है, न कभी आत्मा का न कभी मोक्ष होता है। आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। मुर्दा तो मन और बुद्धि है, शरीर है, लेकिन राजन जो आत्मा है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो फिर राजन मैं मुर्दे के समान क्यों हुआ? ये शरीर तो मेरा है ही नहीं है, मैं शरीर को अपना समझता भी नहीं, तो मैं मुर्दे के समान कैसे हुआ? इतना सुनते ही राजा रघुगण पालकी से नीचे कूद पड़े और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं महाराज आप तो कोई बहुत बड़े विद्वान वेदांती लगते हैं। महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं अनजाने में आप जैसे विद्वान से अपनी पालकी डुबाया। लेकिन राजा रघुगण की नजर जड़ भरत के कंधे पर पड़ी। देखते हैं बड़ा मोटा सा धागा पड़ा हुआ जिसे हम जनेऊ कहते हैं। रघुगण कहते हैं महाराज यह तो बिल्कुल मुझे मालूम हो गया कि आप कोई ब्राह्मण पुत्र हैं, आपके गले में आपके कंधे पर जनेऊ है। जड़ भरत जी ने कहा महाराज हम एक ब्राह्मण ही हैं, पर चिंता मत करो, हम क्रोध करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। राजा रघुगण ने कहा महाराज ना हम विवर्षे सुरभ्रज्य शूलम यमस्य दंडम भृगसस्य कुलबंधवानाम। राजन मैं इंद्र के वज्र से, राजा रघुगण कहते हैं महाराज ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, नियम के दंड से डरता हूं, मैं त्रैलोकी में किसी को नहीं डरता हूं, ना इंद्र के वज्र को डरता हूं, ना यम के दंड को डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के बांधुओं से डरता हूं, तो मुझसे कहीं ब्राह्मणों का जाने और अनजाने में अपराध ना हो जाए, भगवान मुझे क्षमा करें। जड़ भरत जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। राजा रघुगण ने प्रश्न किया है कि भगवान बंधन किसका होता है, आत्मा का, बुद्धि का, मन का या शरीर का? चल भरत जी महाराज कहते हैं राजन बंधन तो मन का होता है, बुद्धि का होता है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। बड़ा सुंदर अद्भुत उपदेश राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने दिया है। और जड़ भरत जी महाराज कहते हैं राजन जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा और संत की चरणों की धूल नहीं मिलेगी तब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। राजा रघुगण प्रसन्न हो गए और जड़ भरत जी महाराज कहते हैं राजन आज तुम तो छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में पूरे सम्राट का राजा रह चुका हूं। इस प्रकार राजा रघुगण यह सुनकर प्रसन्नचित हो गए। राजन परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है महाराज ये विश्व और पृथ्वी कैसी बनती है, इसके विषय में मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन भूप वर्षादित्य तत्त्वं समुद्रस्यातु प्रतालनम नरक लोकानां लोकगणं संसितः।
इस प्रकार पृथ्वी के अंतर्गत 7 द्वीप है, पर्वत है, नदी है, समुद्र है, पाताल है, 14 भुवन है और इसी में दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊपर 28 प्रकार के नरक हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये नरक क्या है? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ये नरक जो है, जो जैसा कर्म करता है वह कर्म के अनुसार इन नरकों की यातना भोगता है। सुखदेव बताते हैं, राजन कुंभी पापी, ताम्रश्रेत, रौरो, महारौरो नाम की इत्यादि इत्यादि नरक है। जो जैसा दुष्कर्म करता है वह जीव उसी प्रकार के इन नरकों की यातना को भोगता है। इस प्रकार राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इन नरकों से बचने का मात्र एक ही उपाय है कि भगवत नाम आश्रय जीवन में ले लो तो इन नरकों से बच सकते हो। मन को भगवान के चरणों में लगा दो। परीक्षित ने कहा, भगवान मन तो बड़ा चंचल है, कैसे भगवान के मन पे, भगवान के चरणों में लगेगा? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भाव कुभाव अलख आलस है। किसी भी भाव से, किसी भी भावना से उल्टा सीधा कैसे भी भगवान का नाम जप करो, वह नाम प्रभावी होगा, वह नाम जीवन को सफल बना देगा। इस प्रकार आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ